खजाना का दोनों मान जी के दरबार में नहीं के दरबार में नहीं, अगरबत्ती जलाकर अपना खजाना का दोनों पार खोल देते और उसमें अगरबत्ती वो जलाता है। आप मेरे खजाना छोड़ कर कहीं बाहर मत जाना। बुरी हवा है इस दुनिया की, बुरी हवा है इस दुनिया की, भदरंगा है मत जाना। बाहर में बहुत गंदगी हवा चल रही है, आप मेरे खजाना छोड़कर बाहर मत जाना। अगर कहीं धोखा धोखे में आप निकल भी गए, धोखे से कर गया कहीं तो सूद के साथ पलट जाना, अगर धोखा धोखे में आप कहीं भी चले भी गए तो सूद के साथ आ जाना। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। करते करते जब आधा अगरबत्ती जल जाए, मैं कह रहा हूँ कंजूस नहीं बनना चाहिए, ध्यान देंगे आप लोग। आधा अगरबत्ती जब जल जाए उसको बुता दिया जाए, बुता के फिर रख दे, फिर शाम वही जला हुआ आधा अगरबत्ती जला ले खजाना में वो आरती दिखाता था। ये तो पूजा के बाद और भोजन कैसे करता था है और खरबों का मालिक हो, भोजन कैसे करता था। सुबह एक चादर था उसको पानी में भिंगा ले, भिंगा कर अपने बदन पर रख ले, पास पड़ोस की दुकान में चला जाए, गल्ला की दुकान में, ए बाबू 5 कहाँ से ले आया है, चलाने आता है, हमने लेके नहीं मांगा था, दूसरे दुकान में ले लो अपना था। वो आटा लौटाता और घर चला है। घर आने के बाद भीगे हुए चादर में आटा जो सका है ना, उसको छोड़ा छोड़ा कर अपने जीवन व्यतीत करता था। ये रोज का काम था। एक रोज उसकी पत्नी कहती है, स्वामी बहुत दिनों से लालसा लगा हुआ है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते दर्शन करते, चलो ना स्वामी, बहुत दिनों से लालसा है। वो शेष कहता कहीं तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो चुका है, इतना दूर बाबा विश्वनाथ के मंदिर यानी काशी जाना और उतना दूर आना, अनेकों पैसे खर्च हो जाएंगे। नहीं, ये सब काम हमसे नहीं होगा, चलो जाओ रात से, ये सब दोबारा हमसे चर्चा भी नहीं करना। लेकिन वो पतिव्रता वो पत्नी पतिव्रता थी, वो समझ जाती है स्वामी पैसे के खर्च के जड़ से नहीं कह रहे हैं। वो पत्नी कहती है, स्वामी ऐसा हम लोग करें, यहाँ से हम लोग भूखे प्यासे पैदल ही जाएंगे और बाबा से दर्शन करके पैदल ही लौट जाना, एक पैसे भी नहीं खर्च हो पाएंगे। शेष कहता हाँ ये काम हो सकता है, चलो चलो चलो। दोनों पति पत्नी और शेष पैदल ही चला, पैदल ही चला बाबा विश्वनाथ के मंदिर का दर्शन करके। काशी जब पहुंचा, अभी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में कुछ दूर है, काशी जब पहुंचा तो सेठ के दिमाग में आया है काशी में तो बहुत सारे भिखारी मिलते हैं, वो न हो कहीं कोई भिखारी कुछ मांग दिया तो मेरा प्राण निकल जाएगा। नहीं, अब यहाँ से आगे बढ़ना ही नहीं। वो शेष अपने पत्नी से कहता सुनो, अब यही गंगा स्नान करो, यहीं से बाबा का नाम लो, यहीं से लौट करो, अब यहाँ से आगे नहीं चलना है। पत्नी कहते हैं, स्वामी यहाँ से तो बहुत दूर बाबा है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर। हाँ तो आइए। वो शेष कहता है यहाँ से आगे नहीं बढ़ना, कारण शेष के दिमाग में आ गया कि यहाँ तो बहुत सारे भिखारी मिलते हैं काशी में, अगर कुछ मांग दिया स्नान करो, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। पत्नी बेचारी पतिव्रता थी, सोच लेती है कि जो कम से कम प्रांगण में तो आ गए ना, बाबा की नगरी में तो आ गए, वहीं गंगा स्नान करने लगा। दोनों पति पत्नी नाक बंद करके गंगा स्नान करने लगा। पत्नी कहते हाथ जोड़ के, बाबा विश्वनाथ स्वामी की आज्ञा नहीं है यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, इसलिए मैं यहीं से आपको प्रणाम कर रही हूँ, प्रणाम स्वीकार कर लेना। बाबा विश्वनाथ क्या कर स्नान दोनों प्राणी करने लगा। हमारे भूत बाबा भोलेनाथ सोच रहे हैं, ये हमारे प्रभु सोच रहे कि मेरे शंकरपुरी में आकर बिना दान दिए हुए चला जाएगा, ना हम इससे दान नहीं कर रहे हैं। भगवान सोच लिया कि इससे हम दान लेकर ही रहेंगे,
अरे मेरे शंकर के पुरी में आकर ये बिना दान दिए हुए चला जाएगा, इससे हम दान लेकर रहेंगे। भगवान ने क्या किया, एक वृद्ध भिखारी के भेष में आ गया, दोनों हाथ में लाठी लिए हुए। बाबू 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 कुछ पैसे दे दो बाबू, आज कई दिनों से भूखे हैं बाबू, एक पैसे दे दो बाबू, एक पैसे दे दो, तुम्हें एक पैसा दूंगी। कई दिनों से मैंने भूखा हूँ, मेरे बच्चे सब भूखे, बाबा एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो। शेर जो भिखारी को देखा, अपने पत्नी को डांट के कहता है, क्या जाने में सब धंधे में होंगे पड़ते। अब बताओ ये भिखारी मांगने आया, क्या दिया से? ए भिखारी जाओ यहाँ से, मेरे पास एक चला नहीं, चलो हटो यहाँ से। भगवान कहता बाबू एक पैसा दे दो बाबू, एक पैसा दे दो, मैं कई दिन से भूखे हैं बाबू, एक पैसा दे दो। भिखारी शेष कहता है, मैं कहा ना मेरे पास एक चला नहीं है, भागो यहाँ से। भगवान मन में सोचा नहीं देगा क्या? भगवान ने एक तरकीब निकाला। भगवान कहता बाबू अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कुछ दान कर दो, मैं तुम्हारे घर से ले आऊंगा। शेर सोचा हाँ अच्छा मौका दिया है, मेरे घर से ले आया, हम इसका घर का पते नहीं बताएंगे, मेरा घर धनुष होता है तो ये लाएगा कौन से? शेर का हाँ ये काम कर सकता है, चलो मैं दान किया, एक पेट भोजन तुम्हें दान किया, जाओ जाओ, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे घर से लाना होगा। भगवान का झुक झुक जियो बाबू, झुक झुक जियो, मैं तुम्हारे घर से ले आऊंगा। भगवान कुछ दूर गए, विलीन हो गए। शेष अपनी पत्नी को डांट के कहता है, चलो यहाँ से, एक बार पानी रुकना है। दोनों प्राणी पैदल भूखे प्यासे लौट गया, घर पहुंचा। घर जब पहुंचा तो उसका एक लोटा जल ला कर दिया, जो हमारी पिताजी तीर्थर से आए हैं, पिताजी पाँव धो लिया जाए। वो लोटा जो ही हाथ में लिया उससे अब दरवाजे से नीचे उतर कर पाँव धोता, इतने में सामने देखा जो वही बुढ़बा रंग मारते हुए वो आ रहा। शेख देखकर ये तो वही बुढ़बा जिसको मैंने भोजन करना किया, यहाँ तक पहुंच गया। अब वो बेचारा काहे पाँव धोएगा, हाथ धोएगा, लोटा को फेंका और घर के अंदर चला गया। भगवान ने इसे देखा, रंग मारना तो शुरू किया, देखता हूँ किसकी जीत होती है। शेर अंदर चला गया, भगवान उसके दरवाजे पहुंच गए। बेटा निकला, बाबू तुम्हारे पिताजी घर में है बाबू। क्या बात है बाबा? बाबू तेरे पिता हमारे परम दोस्त मित्र बहुत से मुझसे मिलने आया है। बेटा अगर घर में पिताजी हैं तो बुला के भेंट कर दे, दर्शन करवा दे बेटा। बेटा को क्या कह रहा? बाबा बैठिए, मेरी तरफ पिताजी को बुला कर ले आ रहा हूँ। अंदर बेटा गया, पिताजी क्या है? आपके परम मित्र आए हैं मिलने के लिए। शेष कहता है पापी कहीं का वो मिलने नहीं आया, वो जान मारने के लिए आया है। बेटा कहता वो कहता है हमारे परम मित्र हैं, आप कहते हो जान मारने के लिए आया है, बात क्या कहते? बेटा काशी में हमसे एक पेट भोजन को दान करवा दिया था, वही एक पेट भोजन मांगने आया है। बेटा कहता है पिताजी तो इसके लिए मुंह छुपाना क्या? भगवान हमको उतनी संपत्ति दिया है 1 करोड़ पेट भोजन दान कर सकते हैं। शेर कहता है तेरे बाप की कमाई है क्या? जाकर कहेगा पुरवर को जो पिताजी को बुखार लग गया है वो नहीं मिल पाएंगे, जाओ जाओ। आज्ञाकारी देखा गया, बाबा पिताजी नहीं मिल पाएंगे। क्यों बेटा, क्या हुआ? मेरे दोस्त बेटा क्या पिताजी नहीं मिल पाएंगे। क्यों बेटा? कहा तीर्थर से आए हैं, इतना जोर से उसको बुखार लग गया है।
मेरे दोस्त को बुखार लग गया, बेटा जरा हमें अंदर ले चलो, हम नारी देखकर बता देंगे जो कितना बुखार है, कम से कम देख लेंगे। बेटा समझ ही रहा था कर मैं आ रहा हूँ। वो अंदर गया, पिताजी कहा बेटा वो गुरबा गया, कहा पिताजी वो तो आपका नारी देखने के लिए आ रहा है, कितना बुखार है। शेष सोचा कहाँ शास्त्री आ गया, कहा एक काम कर बेटा जा 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 पिताजी मर जाओ जाओ जाओ। अब वो जिंदा बाप के बारे में कैसे कह सकता पिताजी मर गए, लेकिन आज्ञाकारी था वो झूठी बात हुए बाहर निकला, बाबा चुनू हो गया, क्या हुआ? कहा हिम्मत जोर से कहीं बुखार आया, हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गए। मेरे दोस्त स्वर्गवास हो गए, देखो मैं कितना बदनसीब हूँ, मैंने दोस्त से मिलने के लिए आया और मेरे दोस्त स्वर्गवास हो गए। बेटा नहीं जानता तो कोई बात नहीं, जब मेरे सामने मेरे दोस्त मर गए, अब तो जब तक पछड़ियां नहीं दे देंगे तब तक कैसे हम लौट सकते हैं। भगवान बैठ गए, बेटा अंदर गया, बेटा वो शेष कहता है बेटा वो गया, कहा पिताजी वो तो आपको पछड़ियां देने के लिए तैयार है, अब क्या कहना है? शेष कहता है एक काम कर बेटा तो ले चल चल, कारण अरे बेटा एक रोज तो मरना ही है ना, आज मरे कल मरे, अगर आज मर जाएगा बेटा एक पेट भोजन तो बच जाएगा, ले चल जाकर भाई भोजिया में कह दे। आज्ञाकारी बेटा था वो, जाकर भाई भोजिया में जाकर कह दिया पिताजी मेरे मर गए। सब भाई भोजिया कहने लगे भाई भाग तो बहुत होगा उन्होंने से, लेकिन बाबा ने सुना तो उसकी बिगड़ी को बना दिया। अब बताओ दर्शन करके आया चला गया बेचारा, कैसे हम लोग मुर्दा को मुरंगा बांध बांध के लिए चलते हैं। भगवान देखे मन में सोच रहे भगवान बेटा किसकी जीत है पता नहीं, ओ भाई बोल दिया मुर्दा का समझकर बांध दिया और चार कंधे डाल दिया, राम नाम सच है, उस समय सच कहना पड़ता है, राम नाम सच है, उस समय सच कहना पड़ता है। एक वही समय जो कोई भी लोग सच को मानना पड़ता है। आज हम लोग की देखिए, आज हम आपके सामने कह दे भैया भगवान नहीं है, भगवान अगर है तो इतना बुरा कर हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, भगवान है ही नहीं, आप लोग उतना नहीं ध्यान देंगे, सोचेंगे जो आपको बोलता है बोलने दो, इसका दिमाग खराब हो गया, बोलने दो। लेकिन अगर आपके सामने हम ये कहते हैं भैया हम मरबे नहीं करेंगे, हम सर्वदा जीवित रहेंगे, आप लोग तुरंत चंदा करके कहिएगा चंदा करो और वो करके हो, इसका दिमाग खराब हो गया, भला कहता मरबे नहीं करेंगे, कहने का मतलब मरना सत्य है, कभी असत्य हो ही नहीं सकता है। तो राम सत्य है कहते हुए भाई भोजिया लेकर चला सच, पीछे से भगवान विलंब मारते हुए वहां जाने के बाद बहुत सारे रीत व्यवहार होते हैं, मुर्दे को स्नान कराया जाता है, तिलांजलि दी जाती है, उसके बाद सारा काम के बाद लकड़ी पर सुला दिया, नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी बगल लकड़ी अगल लकड़ी देने के बाद आग की बात हुई, आग की बात जब देने की बात हुई, अब विधवा सोचता है जो जिंदा बाप को कैसे आग देते हैं, सोचा जो पूछ लेते हैं, कान में सच के कहा पिताजी सारा रीत व्यवहार हो गया, अब आग देने की बात है, अब क्या आपका कहना है? वो अंदर से ही शेष बेटा वो बुढ़वा गया, कहा पिताजी वो तो पचकठिया लेकर भीड़ पर खड़ा है, कहा एक काम कर बेटा फूंक दे बेटा, आग लगा दिया। जब आग अपने लपक अपने रूप में आया तो भगवान आए और लकड़ी को हटाकर शेष से निकाल लिया, कहा बेटा उठो, कहा बेटा तुम जीत गया, मैं हार गया, बेटा तुमसे एक पेट भोजन मांगा वो तुमसे नहीं हो सका, इतना तक कि अपने आप को तुम श्मशान तक पहुंचा दिया, बेटा मैं भगवान हूँ और मांग बेटा जो मांगेगा वो मैं दूंगा। मैं कह रहा था ना कंजूस नहीं बनना चाहिए, कंजूस का हृदय जो होता है हर चीज में वो कंजूसी होता है। शेष कहता है आप भगवान हो, कहा बिल्कुल, कहा जो मांगेंगे हम दे देंगे, कहा बिल्कुल, कहा हे भगवान एक ही वरदान दो, भगवान का मान
कि हम जो आपको एक प्लेट भोजन जो दान किया है वो हमको माफ कर दीजिए। बस भगवान का जो बेटा मैंने माफ किया। तो मेरे कहने का मतलब, अरे भगवान जैसे संपत्ति को पा चुका था से बहुत सारे धन संपत्ति मांग लेता, परिवार मांग लेता, बहुत सारा वो शोहरत मांग लेता, लेकिन नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? था वो कंजूस जिसके कारण एक पेट भोजन में ही भगवान जैसे संपत्ति को बदल डाला। इसलिए कंजूस नहीं बनना चाहिए भैया। मैं कुछ समय ज्यादा ले लिया, इसलिए ताली के साथ जरा जोर शोर से हो, इतने जोर से आवाज आप लोग लगाएं ताकि ये आवाज हमारे कीर्तन सम्राट के कान तक पहुंच जाए। राजा राम राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम कहने बपौती गाँव हकीकत बात है। जितना आप लोग हमें प्यार करते हैं बपौती गाँव में जाते हैं और यहाँ आवाज नहीं मिलेगा, ये लोग भी कहेंगे देख लिया आपके गाँव की आवाज। प्रिया प्रतिष्ठा बचा लीजिए एक बार हरि हरि सुरन को हम कर दे, भजन के जोर से का भी कर दे। आइए दिल से प्रभुवा भजन वनवास होने के बाद रावण माँ जानकी को हर कर ले लिया। माँ जानकी